हाय गाइस। तो हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। ठीक है। यमक अलंकार बताए थे आपको। यमक में शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। इसका यमक का अर्थ होता है युग्म और या युग्म या जोड़ा। ठीक है। युग्म या जोड़ा। शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है। इसका ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। शब्द बार बार, अर्थ भिन्न भिन्न। ठीक है। बार बार अर्थ होंगे भिन्न भिन्न हमेशा। ठीक है। इसका उदाहरण देखिए। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग अलग होंगी। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। ठीक है। शब्द बार बार आएंगे, अर्थ भिन्न भिन्न होगा। ठीक, समझ में आ गया। उदाहरण इसका देखिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जग वा पाए बौराए। ठीक है। तो आप लोग ये समझिए, कनक मतलब यहाँ कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है। सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। और धतूरे में धतूरा खाने से जितना ज्यादा मादकता होती है, यानी जितना ज्यादा नशा होता है, उससे कहीं अधिक नशा, उससे कहीं अधिक नशा सोना को पा जाने से होता है। ठीक है। तो मनुष्य जब धतूरे को खा लेता है तो जितना नशा होता है उससे कहीं ज्यादा नशा सोने को पा लेने से होता है। तो कवि जो है, देखिए, कवि ने धतूरा और सोना दोनों को एक ही शब्द में लिखा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया है। ठीक है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना का अर्थ होता है श्रृंगार। ठीक है। यहाँ सजना का अर्थ होगा श्रृंगार और यहाँ सजना का अर्थ होगा प्रिय। जो भी किसी का प्रिय होगा, कोई भी स्त्रियां स्त्रियां जो होती हैं वो सजना बड़ा पसंद करती हैं, मतलब श्रृंगार करना। तो श्रृंगार करना बहुत पसंद करती हैं। श्रृंगार की वर्तनी देखिए आप लोग, श्रृंगार की वर्तनी गलत मत करिएगा। ये ऐसे रहेगा और ये री की मात्रा रहेगी और ये ऐसे और यहाँ ये बिंदी। ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन चीजों पे आप एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी श्रृंगार करना है मुझे अपने प्रिय के लिए। तो सजना सजना दोनों शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो गया है, अलग अलग। ठीक है। जगती जगती की मूक प्यास है, यहाँ मूक मुझसे छूट गया है। जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ जगती का अर्थ है जगत यानी संसार, और एक जगती का अर्थ है जागना। ठीक है। एक का अर्थ है जागना और एक का अर्थ है जगत यानी संसार या धरती। ठीक है। संसार की प्यास जग रही है, जागना और यहाँ संसार। ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों शब्द एक ही है, शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ हमेशा अलग है। ठीक है। समझ में आ गया यमक के बारे में। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, शब्द बार बार, अर्थ भिन्न भिन्न। ठीक है। उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी श्रृंगार करना है मुझे किसके लिए, अपने प्रिय के लिए। अब आप इतने दूर के ट्रिक में आप समझ जाएंगे कि आपको तीनों अलंकार समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अनुप्रास में 5 भेद हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक का भेद नहीं होता है, शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है। श्लेष में श्लेष के 2 भेद हैं, शब्द एक और अर्थ अनेक। ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया। ठीक। अब आप लोग मुझे बताएंगे कोई। ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। आप लोग
आप लोग यमक का कोई दोहा लिख करके, कोई उदाहरण लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वेल डन, थैंक यू। आज